नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात साहिबगंज की, जहां पर बोरियों के तालाब से मिली महिला के सिर का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए सिविल सर्जन ने 30 सदस्य मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, लेकिन सिर की हालत को देखते हुए अब उसे हायर सेंटर ले जाने की सलाह दे दी गई है। बताया जा रहा है कि बरामद सिर को अब पोस्टमार्टम के लिए रांची या फिर धनबाद भेजा जाएगा। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान डाले गए जाल में ये सिर फंसा को इसकी जानकारी दी जाती है। संभावना ये जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि ये सर जो है वो रबिका पहाड़िन का हो। हालांकि इसके लिए अभी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट जब जांच होगी, जब सामने होगी, तब खुलासा होगा। लेकिन रबिका हत्याकांड जरूर देख की पहचान रबिका के परिजनों से भी कराने की कोशिश की गई, लेकिन सिर की हालत इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि इसे पहचानना मुश्किल है और इसीलिए अब सबकी निगाहें फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर जाकर टिक गई हैं। अब जो है ना सर, बोरिया संताली का मुखिया के पलामू तेंदुए के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। इस तेंदुए पर 10 दिसंबर से अब तक 4 बच्चों की जान लेने का आरोप है। इसे पकड़ने के लिए 50 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। एक ड्रोन की मदद ली है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती तक हुई है। वहीं हैदराबाद के शिकारी नवाब शफत अली खान की मदद भी ली जा रही है, जो जनवरी के पहले सप्ताह में आ सकते हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि गढ़वा के 3 और लातेहार के 1 बच्चे की जान तेंदुए ने ली है और तेंदुए ने गढ़वा के 3 ब्लॉक झंडा रंग के करीब 100 गांवों में आतंक मचा रखा है। लोगों को एहतियातन शाम में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वन विभाग की पहली कोशिश है कि तेंदुआ पकड़ा जाए और अगर आखिरी विकल्प के तौर पर उसे मारने है तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। इधर ट्रैप कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, लेकिन तेंदुए का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हाँ, इतने पर रख ले रहा है, इतना रखा। खबर पलामू के टाइगर रिजर्व क्षेत्र से। रहमत नगर पठान टोला में जंगली जानवर ने एक बुजुर्ग को मार डाला। ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत तेंदुए के हमले की वजह से हुई है, जबकि वन विभाग लकड़बग्घे के हमले की बात कह रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ सीधे गले पर हमला करता है, जबकि बुजुर्ग के शरीर पर घाव के निशान हैं। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी तो जरूर दी, लेकिन वन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी और आक्रोश देखा गया है। वन विभाग के लोगों ने नियमानुसार मुआवजे की बात कही है। मैं वहाँ से निकला कि मेरा कोई रड निकल रहा है। यहाँ से देखे कि यहाँ तेंदुआ बाघ उसको धड़कनों तरह, जब यहाँ से आदमी निकला और परिवार हल्ला करने लगी तो तेंदुआ ही में निकल के छोड़ कर भाग गया। कितना बजे सुबह वो उठकर शॉट्स के लिए निकला? लमसम 4 बजे। तो हम आप लोग से कहना है कि अभी तो देखे, लेकिन पूरे है कि हाइना ही है। और आप लोग के द्वारा हम गांव के यहाँ के लोग कहते हैं कि सावधान रहें, डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहें थोड़े से है। और वो लकड़बग्घा है, लकड़बग्घा बहुत बड़ा वो नहीं है कि उसे वो मतलब जैसे क्या बोले, एक एक्सीडेंट ही कहिए उसको, वो अटैक के उसे नहीं है। हम सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि थोड़ा हम लोग को वेट करना चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग को। साहिबगंज में गंगा नदी में जहाज पलटने के 3 दिन बाद भी लापता ड्राइवर का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। कल रविवार को कोलकाता से आई 4 गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। दोपहर करीब 12 बजे एक हाईवा को 2 क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। दूसरी बार दोपहर 3 बजे की टीम गंगा नदी के तल में एक बार फिर से डुबकी लगाती है, जाती है और हाईवा का रेस्क्यू किया गया, लेकिन हादसे में लापता ड्राइवर का कोई पाया। नागपुरी अभिनेत्री ईशा आलिया उर्फ रिया की हत्या की गुत्थी सुलझाने कोलकाता पुलिस की टीम रांची पहुंची हुई है। कोलकाता से टीम इस वक्त रांची में मौजूद है, जिसने रिया के बरियातू इलाके वाले घर की तलाशी ली है।
अपार्टमेंट पहुंची कोलकाता पुलिस ने हत्या से जुड़े तथ्यों को तलाशा है। कोलकाता पुलिस आज भी रिया के घर की जांच करेगी और जानकार लोगों से पूछताछ भी करेगी, परिचितों से बातचीत होगी। आपको बताते चले कि रिया के हत्या के आरोप में कोलकाता पुलिस ने उसके पति को और बड़ी खबर इस वक्त दुमका से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद लोगों ने कई ट्रकों को आग के हवाले भी कर दिया। दरअसल सड़क हादसे से लोग सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहे थे, जाम लगाया गया था, नारेबाजी की जा रही थी और इसी दौरान एक टैंकर ने वहां पर मौजूद कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद भड़के लोगों ने कोयले से लदे कई ट्रकों को आग के हवाला किया। हादसे में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर आक्रोशित लोगों की तरफ से कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से इस हादसे की वजह से घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत चुकी है। एसडीपीओ जरूर पहुंचे, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। गोड्डा में नए साल के दूसरे दिन ही ठंड बढ़ चुकी है। आलम यह है कि सुबह 8:30 बजे तक भी सड़क पर 10 फीट की दूरी तक नजर नहीं आ रहा। घने कोहरे की वजह से लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर दिन में ही चलने को मजबूर हैं। ओस गिरने की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। 1 किलोमीटर तक भी सफर तय करने में पूरा शरीर आपका इस ओस से भीग जाता है। मौसम विभाग ने बादल छटने के बाद कोहरा बढ़ने की आशंका जाहिर की थी, साथ ही तापमान भी गिरने का अलर्ट जारी किया गया था। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे गोड्डा संवाददाता गौरव झा। नए साल का शुरुआत है और आज दूसरे दिन ही साल का सबसे अधिक ठंड वाला समय जो है वो आ गया, यानी सबसे अधिक कोहरा वाला समय आ गया है। गोड्डा की अगर हम बात करें तो पिछले इस साल की अगर हम बात करें तो अब तक इतना अधिक कोहरा देखने को नहीं मिला था जितना कोहरा आज देखने को मिल रहा है। और ठंड ने मानो या कोहरे ने मानो पूरे शहर को समेट लिया है। अगर कोहरे की बात करें तो सामने आपको 10 से 15 फीट की दूरी भी नहीं दिखाई देगी, इतना ज्यादा कोहरा आज छाया हुआ है। हालांकि जो लोग हैं, वो जो यात्री है, वो लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। और अगर हम इस कोहरे की बात करें तो पहले ही मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया था कि जैसे ही ये बादल छटेंगे उसके बाद से जो कोहरा है वो निरंतर रहेगा। और उसी का ये आलम है कि आप देखिए कि चारों ओर जो सड़कें हैं वो कोहरा से ढका हुआ है और कोहरे के ढकने की वजह से जो गाड़ियों की आवाजाही है वो थोड़ी कम जरूर हुई है। हालांकि इस दौरान दुर्घटना ना हो इसको लेकर जो गाड़ी चालक है या वाहन चालक है उसने गाड़ी का जो लाइट है वो जरूर जलाकर रखा है। पूरे साल में अगर इस साल के ठंड की हम बात करें तो सबसे अधिक कोहरा वाला दिन आज साबित हो रहा है। अगर इस कोहरे का आलम का बात करें तो अगर आप सड़कों पर निकलते हैं और करीबन 1 से 2 किलोमीटर तक का यात्रा तय करते हैं तो ओस इतना ज्यादा गिरेगा कि आपके शरीर भी गीले हो सकते हैं। तो आज के दिन जिस तरीके से कि कोहरा बढ़ा है, ठंड बढ़ा है, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने पहले ही कहा था कि अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस। तो आज का मौसम जो है वो काफी ज्यादा ठंड गोड्डा में देखने को मिल रही है और आम लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है। गौरव जहां, न्यूज़ 18। जामताड़ा में नए साल में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ नजर आया। साल के पहले दिन जहां दिन भर बादल छाए रहे, वहीं दूसरे दिन सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आती है। कोहरे के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं ने तापमान को और ज्यादा गिरा दिया है। लोग ऐसे हालात में घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बदले मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य। काफी तकलीफ से नए साल की शुरुआत में जामताड़ा में मौसम का मिजाज बदला है। नए साल की पहली रात कटते ही सुबह आई तो वो धुंध के साथ आई। वही नए साल का पहला दिन जहां आसमान में बादल छाए हुए थे, वही दूसरे दिन की सुबह घन कोहरे के चादर से जामताड़ा लिपटा हुआ दिखा। यहाँ से ठीक पीछे जामताड़ा की प्रसिद्ध मालंचा पर्वत अवस्थित है, लेकिन घन कोहरे के आगोश में मालंचा पहाड़ी पूरी तरह से ढक चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोहरा इस कदर है कि यहाँ नजदीक की जो चीज है वो भी दिखाई नहीं दे रही है। आप इलाका जो है सुबह से ही धुंध से ढक चुका है, आप देख सकते हैं।
और साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे कनकनी एक बार फिर बढ़ गई है। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और इसकी 8 बजे की तस्वीरें देखिए जब सूरज निकलना चाहिए था, लेकिन आसपास आसमान में कहीं भी आप सूरज नहीं देखेंगे। सूरज भी जो है घन कोहरे से ढक चुका है, जिस कारण से यहाँ पूरी तरह से कनकनी बढ़ गई है। सड़कों पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, एकदम वाहनों का आवागमन ठप सा हो गया है। जो भी वाहन चल रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर काफी रेंगते हुए चलते दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। दिन बढ़ने के साथ साथ कब इस कोहरे का चादर हटता है और कब सूरज मामा के दर्शन होता है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस धुंध के हटने के बाद भी जो ठंडी है वो बरकरार रहेगी और तापमान में और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18, जामताड़ा। हजारीबाग के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक से मौसम के बदलाव के साथ कोहरा देखने को मिल रहा है। अधिक कोहरे की वजह से सड़क पर 30 मीटर से आगे कुछ भी देख पाना मुश्किल है। घने कोहरे से सड़क पर आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोहरे की वजह से फसल पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है और फसल नष्ट होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। नए वर्ष के आगमन के साथ कहीं न कहीं हजारीबाग के इन क्षेत्रों में भी मौसम का अचानक बदलाव देखने को मिला है। बताते चले यह वही क्षेत्र है जहां सुबह सुबह लोग व्यायाम करने के लिए पहुंचते थे, एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज की यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे सीधे तौर पे इतनी अधिक कोहरा होने की वजह से लोगों की यहाँ पे संख्या कम देखी जा रही है। आज तो बहुत ज्यादा कोहरा है यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। हर दिन यहाँ पे हर लोग 50-100 लोग आते थे वॉकिंग करने के लिए, पर आज देख रहे हैं 10-20 लोग ही नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कोहरा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यह एक सड़क है, अगर हम यहाँ से तुरंत की अगर मैं बात करूं तो 20 मीटर की भी दूरी में जो है अचानक पूरा जो है छायापन छाया हुआ है, पूरा कोहरा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को आवागमन में भी परेशानियां हो रही होगी। हाँ, दिक्कत तो होती है लोग को, बाइक से आने जाने में बहुत सामने तक भी नहीं दिखता है। लोग 20 मीटर के बाद तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं पड़ता। कोहरे का प्रकोप इस तरह हो गया जैसे पूरी तरह अपने आगोश में ले चुका है पूरे वातावरण को। और सुबह हम लोग वॉकिंग के लिए आते थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है और बहुत ज्यादा तकलीफ ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बीचों बीच का यह एरिया पड़ता है, जहां पर लोग ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग पहुंचते हैं और शहरी क्षेत्र के भी लोग पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जो कोहरा फैला हुआ है कहीं ना कहीं कुछ फसलों पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलता है। क्या आखिर सच्चाई? जी हाँ, फसलों पर भी फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि इसमें ठंड मारने का संभावना बढ़ जाता है। कृषकों को इसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो ठंड बढ़ने के कारण आदमियों को भी ज्यादा तकलीफ हो रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। नए साल के साथ ही राजधानी रांची में ठंड का असर भी नजर आने लगा है। 2 जनवरी की सुबह राजधानी के आसमान में हल्के बादल और घना कोहरा नजर आया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य भर में पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। कांके में आज सुबह का न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो रांची का न्यूनतम पारा जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बावजूद इसके मॉर्निंग वॉकर्स नए साल के साथ साथ ठंड का भी वेलकम करते हुए दिखे। राजधानी में मॉर्निंग वॉकर्स के साथ बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। नए साल के आगमन के साथ राजधानी रांची में ठंड का नया अंदाज भी देखने को मिल रहा है। 2 जनवरी को राजधानी के रांची के आसमान में हल्के बादल भी है, कोहरा भी है, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो बिल्कुल ठंड को लेकर तैयार हैं। जो ठंड का जो अंदाज दिख रहा है 2023 में, जैसा कहा जा रहा था मौसम विभाग का कि अब जो पारा गिरेगा वो दिख रहा है। पारा गिरा, लेकिन सबका जो एक्टिविटी है, जो अपना मॉर्निंग वॉक रेगुलर है वो तो आएंगे ही, वो तो करेंगे ही। इसमें अपना कुछ अलग ही अंदाज है। ये मॉर्निंग सुबह का वो तो कभी छूटेगा नहीं, वो तो हम लोग तो करेंगे ही। और ये मौसम का और तापमान का हो गया है, तो तापमान तो ऑलरेडी अभी गिरा है, लेकिन उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए साल का जश्न बनाना है, ठंड से ही बचना है, तो कितना चुनौती लगता है? चुनौती तो बहुत है, लेकिन मजा भी बहुत आता है। हाँ, मजा भी बहुत आता है, उसका अलग ही अंदाज है। अपना जो एनर्जी जो है ना वो कंटिन्यू सुबह से जो एनर्जी जो मुझे मिली है वो दिन भर का रहेगा। बिल्कुल, ठंड जो है एकदम एक तरीके से जीना भी सिखाता है। मैं तो मतलब लगभग 19 साल से मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, या ठंड रहे या रेनी सीजन रहे या विंटर सीजन रहे या समर रहे, किसी भी तरह में। मतलब मैं रेगुलर हूँ और मोराबादी मैदान में, इस मोराबादी मैदान में।
आप देख रहे हैं कि पारा भले ही गिरा हो, लेकिन लोग ठंड को लेकर कह सकते हैं एक तरीके से तैयार है। यहाँ पर लोग मतलब कि जो ठंड अभी पारा गिरा है, मैडम आप एकदम टोपी में लगाए हुए हैं। हाँ ठंडा तो है, पारा आज कल से ही हुआ है सर ठंडा। जमशेदपुर में ऐसी ठंडी नहीं है। बता दें कि कांके का जो न्यूनतम पारा था, वो कांके का न्यूनतम पारा आज जो है 5 डिग्री सेल्सियस है। राजधानी रांची का जो पारा है 7 डिग्री सेल्सियस है। मतलब साफ है कि लोग जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि नए साल के पहले हफ्ते में पारा 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा, साथ ही जो बूंदाबांदी भी होगी, मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, तमाम चीजें नजर आ रही हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो आज सुबह से ही बोकारो में कुहासे का असर देखा जा रहा है। कुहासे की वजह से धुंध ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बढ़ी ठंड की वजह से लोग की दिनचर्या पर इसका असर दिखता है। कुहासे का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। कुहासा तो बहुत है और जिसमें परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने वाले को, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। लाइटें जला के आने जाने पास होनी पड़ रही है। इसका असर सुबह 6 बजे से है। जबरदस्त असर है। आज है कुहासा है, जिसके कारण ठंड भी लग रही है बहुत। हाँ, देखने में तो कुहासा बहुत है, बट ठंड भी बहुत लग रही है। हम ज्यादा नए साल के दूसरे दिन आज सुबह से ही लोगों को कुहासे का सामना करना पड़ रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह चास का मुख्य सड़क है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कुहासा है वो पूरी तरह से जो है वो सड़कों को अपने आगोश में ले चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह सुबह लोग जो है लाइट जलाकर और वो पास कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज 2 जनवरी को सुबह से ही कुहासे का असर यहाँ दिखने लगा है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो कम धीरे धीरे चल रही हैं और लोग जो हैं वो काफी जो है सतर्कता के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ठंड बढ़ने की संभावना है और कुहासे का जिस तरह से असर है, हम कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में ठंड काफी बढ़ेगी और लोगों को ठंड से परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और अब बात नए साल पर जमकर बिकी शराब की। जी हां, नए साल के स्वागत को लेकर झारखंड में इस बार शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। राज्य भर में सिर्फ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ही महज 2 दिनों में करीब 49 करोड़ की शराब बिक गई। सिर्फ राजधानी की अगर बात कर ले तो 7 करोड़ रुपए की शराब लोग गटक गए। आपको यह भी बताते चले कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बिक्री को लेकर जो लक्ष्य रखा था, जो टारगेट रखा था, विभाग उसके करीब पहुंचा हुआ है। राजधानी रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। नए साल के स्वागत को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में शराब की बिक्री जमकर हुई है। सिर्फ 2 दिनों की बात करें, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, तो राज्य भर में 49 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब की बिक्री हुई है। सिर्फ राजधानी की बात करें तो 7 करोड़ से ज्यादा जो है लोग शराब पीकर गटक गए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शराब की बिक्री हुई है। विभाग का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 25-25 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री करने का, जो विभाग अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया। हम इस समय राजधानी रांची का अरगोड़ा चौक पर है, लोगों से बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से शराब की बिक्री हुई, लोगों ने शराब के जाम के साथ नए साल का आनंद लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको उनसे कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल, जिनको आनंद लेना है शराब से, वो शराब पियेंगे ही। हम लोग आगाज किए, हम लोगों ने स्वागत किया चाय की चुस्की से, और मंदिर जाना, पर्यटन स्थल में घूमना, गरीबों को कंबल बांटना, ये हम लोग का अपना एंजॉय। आप लोगों ने अलग तरीके से आनंद लिया। बस सेम वैसे ही है भाई, आनंद लेने का अलग अलग नजरिया है। हम लोग सुबह ही उठे और अपना चाय के साथ आनंद उठाए। लोग चाय के साथ ही आनंद उठाए। आप? हम लोग परिवार वाले हैं, नए साल में चाय से शुरुआत किए, जो शराब पीने वाला शराब से शुरुआत किए, और इसको हम लोग आगे भी एंजॉय करते रहेंगे। तो साल की शुरुआत करने का अपना अपना तरीका है, लोग आनंद अपने अपने तरीके से ढूंढते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो वास्तव में अपने परिवार के साथ उन्होंने क्वालिटी टाइम गुजारा है। लोग मंदिरों में गए, जिन्हें जो इच्छा थी घूमने की वहां भी गए, लेकिन हाँ, शराब की जिस तरीके से बिक्री हुई है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग उत्साही जरूर है।
संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह के मधुबन में जैनयू के तीर्थ स्थल पारसनाथ में लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे डोली मजदूरों का रोजगार अब आफत में आ चुका है। डोली मजदूर जैन धर्मावलंबियों और सैलानियों को डोली में बिठाकर अपने कंधे के सहारे लगभग 10 किलोमीटर तक का सफर करके मंदिर तक उन्हें पहुंचाते हैं। लेकिन जब से प्रशासन ने मोटरसाइकिल चलने की अनुमति दे दी है, तब से इन लोगों के रोजगार पर आफत आ गई है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। बताइए। इस वक्त हम मौजूद हैं पारसनाथ में और पारसनाथ की पहाड़ी पे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस रास्ते में लगातार डोली मजदूर आपको डोली ढोते हुए दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये डोली मजदूर हैं और इसी तरह धर्मावलंबियों को, जैन धर्मावलंबियों को, तीर्थ यात्रियों को इसी तरह अपने कंधे पर डोली के माध्यम से पारसनाथ मंदिर तक पहुंचाते हैं, जो जमीन से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। और इसी तरह भारी ठंड के मौसम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलानियों को और धर्मावलंबियों को वहां पे बाबा का दर्शन करवाते हैं। वहीं इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हो रहा है, इन लोगों का जो नौकरी है, इन लोगों का जो रोजगार है, ये आफत में पड़ गया है और लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मोटरसाइकिल ना चलावे और इन लोगों का रोजगार सुरक्षित रहे। क्योंकि जहाँ पे ये लोग धर्मावलंबियों को पारसनाथ पहुँचाने में 1 से 2,000 रुपये लेते हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले महज 500 रुपये में ही ले जाते हैं। ऐसे में इन लोगों की जो पुश्तैनी बिजनेस है, रोजगार है, ये विलुप्त होने के कगार पर है। कब से आप ये काम कर रहे हैं? करीब हो गया 20 साल से। तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, मोटरसाइकिल सब लेके जाते हैं तो हम लोग को सवारी नहीं मिलता है। कितना लेते हैं आप लोग चढ़ाने और उतारने का? 5200। चार जन रहते हैं। 5200। और मोटरसाइकिल वाला कितना में ले जाता है? उन लोग 2000 में। 2000। ये दिक्कत हो रहा है कि मोटरसाइकिल वाला यात्री को तो लेके चला जाता है। हम लोग तो गांव से आते हैं, गांव से आते हैं यहाँ तो सवारी मिलता नहीं है यहाँ। अच्छा। हम लोग तो गाड़ी से कमा लेता है, हम लोग तो ये डोली से कमाते हैं। हम लोग के पास गाड़ी भी नहीं है, लेकिन गाड़ी से तो हम लोग तो ढोएंगे नहीं। लेकिन बात है क्या, हम लोग तो डोली से कमाते थे जो भी 1000-1200 रुपया, लेकिन उन लोग कब से डोली वाला ढुलाई का काम कर रहे हैं आप लोग? वही हो गया हमारा कम से कम 22 साल हो गया। डोली से जो आप लोग सफर करते हैं वो आप लोगों का सुरक्षित रहता है? बहुत अच्छा रहता है। मोटरसाइकिल से बढ़िया रहता है इसमें? नहीं, इसमें अच्छा रहता है। इसमें अच्छा रहता है ना। और दूसरी ओर जो आप देख रहे हो कि जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हमारी तो इच्छा नहीं है टूरिस्ट बन जाए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते वैसा है, वैसा ही रहने देना। आपका जो तीर्थ स्थल है वही बना रहना। ये डोली मजदूर हैं और इन लोगों की अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोटरसाइकिल जब से चली है तब से इन लोगों की जो रोजगार है विलुप्त होने के कगार पर है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद।